हेलो एवरीवन। तो हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के पार्ट 1 में उसकी डेफिनेशन, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या थे, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या थे, इन्वायरमेंटल और लैंग्वेज बैरियर तक देख लिए थे। आज हम देखेंगे कल्चर बैरियर। कल्चर बैरियर्स आर दोज दैट अराइज ड्यू टू लैक ऑफ सिमिलरिटीज अमंग डिफरेंट कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। रॉन्ग नहीं है, यहाँ पास वर्ल्ड है। आपने देखा ही होगा कि हमारे ही कंट्री में अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर्स फॉलो होते हैं। तो अगर उन कल्चर्स के कारण हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिवली नहीं हो पा रही है, या कोई पेशेंट हेल्थ केयर पर्सनल से अच्छे से अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है कल्चर में, जो अलग अलग कल्चर्स के कारण, तो वो कल्चर बैरियर्स में आते हैं। सोशल बैरियर, सोशल टैबू जो होते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करना मना होता है। डिफरेंट सोशल स्टेटा, हमें ही पता है कि सोसाइटी में अलग अलग स्ट्रेटा का मीन सिंपल लैंग्वेज का है स्तर या लेवल होते हैं कि हाई क्लास पीपल, फिर मिडिल क्लास पीपल, लो क्लास पीपल। ठीक। डिपेंडेंस इन सोशल नॉर्म्स, जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स यानी आदर्श होते हैं जिनको मानना पड़ता है, वैल्यूज यानी जो मूल्य होते हैं, और बिहेवियर तो आपको पता है, व्यवहार, नेचर। तो अगर सोसाइटी में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जिनको करना मना है, या फिर हाई क्लास पीपल के लिए अलग रूल्स हो रहे हैं, मिडिल क्लास पीपल के लिए अलग, लो क्लास पीपल के लिए अलग, तो अगर इनके कारण एक पेशेंट नर्सिंग केयर पर्सनल से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसको जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से शेयर नहीं कर पा रहा है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होगी, उसमें ये सोशल बैरियर जो है रुकावट ला रहे, क्योंकि इनके कारण ही पेशेंट अच्छे से अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर नहीं कर पा रहा है। तो अगर सोसाइटी में जो नॉर्म्स है, टैबूज है, वैल्यूज है, इनके कारण अगर हमारी कम्युनिकेशन में रुकावट आ रही है तो वो सोशल बैरियर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर दोज बैरियर दैट आर काज्ड ड्यू टू स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें ही पता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्ट्रक्चर होती है और उनके अलग ही रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर इन रूल्स और रेगुलेशन के कारण हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो या उसमें रुकावट आ रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आएंगे। जैसे कि जो मैसेज है वो अच्छी तरह से कन्वे नहीं हो पा रहा है इन रूल्स और रेगुलेशन के कारण। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है कम्युनिकेशन के लिए लेकर, तो उसके कारण जो रुकावट आ रही है हमारी कम्युनिकेशन में, उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहेंगे। कि जो रूल्स और रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है, उसके कारण अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, या हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावट आ रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आएगा। नेक्स्ट है एटीट्यूड बैरियर्स। द एटीट्यूड बैरियर्स कैन अराइज ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस, पुअर मैनेजमेंट, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड बिहेवियर। एटीट्यूड बैरियर्स प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद अदर्स। एटीट्यूड बैरियर कब अराइज होता है, ये कब होता है, जब किसी पर्सन में ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस तो अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, या वहाँ जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है, या फिर तो पर्सन में मोटिवेशन की कमी है, या उसका बिहेवियर वो अच्छी तरीके से दूसरे लोगों से या तो वो इंट्रोवर्ट है बहुत ज़्यादा ही, या तो उसमें मोटिवेशन की कमी है कि उसे लगेगा कि अगर उसने सामने वाले से अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो उसका मजाक बनाया जाएगा। तो इसके कारण एटीट्यूड बैरियर क्या करता है कि लोगों को या पीपल को एक दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करने में रुकावट डालता है। उसे लगता है कि अगर उसने अच्छे से बात नहीं की, या अच्छे से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, या सामने वाले को समझ में नहीं आया, तो अगर उसमें ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो उसके कारण भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, क्योंकि उसे लगेगा वो जो बोल रहा है सही ही बोल रहा है, सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर मोटिवेशन की कमी होगी तो उसके अंदर जो नॉलेज होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो सामने वाले पर्सन को शेयर कर नहीं पाएगा। तो इसके कारण भी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो क्या होगी हमारी इफेक्ट होगी, या कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावट आएगी। एटीट्यूड बैरियर करता ही क्या है, एटीट्यूड बैरियर में क्या होता है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, या तो मोटिवेशन की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है वो पर्सन को रोकता है कि वो अपने दूसरे पर्सन से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो ये होगा एटीट्यूड बैरियर।
हमने सारे बैरियर्स देख लिए, क्या क्या बैरियर्स थे कम्युनिकेशन में, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लैंग्वेज, कल्चरल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, एटीट्यूड बैरियर्स। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि मेथड टू ओवरकम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो बैरियर्स यानी जो रुकावटें आ रही हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उनसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एंड हाँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के भी वीडियो जल्द ही अपलोड मैं करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच।